Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel Jai Coaching Plus. Friends, in this video, English Hindi translation part 40, tense video number 27, we will learn about present perfect continuous tense interrogative. Please watch full video. Let us start. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथ में प्रश्न पूछा जाता है और इन सेंटेंसेस में भी समय दिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द हो गया, समय दिया हुआ है। इसी तरीके से देखें दूसरा सेंटेंस, वे सुबह से आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं। अब देखें इन्हें बनाने के रूल्स क्या हैं। सिंस और फॉर, यानी से की इंग्लिश सिंस या फॉर लगाई जाती है, जो पहले के जैसे ही इसमें रूल्स लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिंपल और नेगेटिव वीडियोज में था, एक बार उसे दोहरा लेते हैं। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट टाइम यदि दिया हो तब सिंस लगाया जाता है। जैसे 5 बजे, दिन की अवस्थाएं सिंस मॉर्निंग, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम यदि आते हैं तो इनसे पहले सिंस लगाया जाता है। यदि समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो फॉर लगाया जाता है। जैसे घंटों की संख्या हो, महीनों की संख्या हो, दिनों की संख्या हो, वर्षों की संख्या हो, सप्ताह की संख्या हो, तो इनके साथ सेक की इंग्लिश फॉर लगाई जाती है। अब देखें इसमें यदि सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा क्या होगा। सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, यानी यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब उसके साथ हैज लगाया जाता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाया जाता है। और इसे सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तब जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो हिंदी में। और उसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है बीन, और बीन के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके जस्ट बाद आ जाएगा टाइम। देखें फॉर एग्जाम्पल, क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे। वो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा राम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा हैज, तो हैज को शुरू में रखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में आईएनजी लगी तो हो गया रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, और फिर समय के लिए फॉर आया है क्योंकि इसमें समय 2 घंटे है, 2 आवर्स। तो हो गया हैज राम बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से एक पत्र लिख रही है, तो हैज शी बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या लड़के 2 दिन से मैच खेल रहे हैं, इसमें भी क्या शुरू में आया है, तो यहाँ पर लड़के चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसलिए इसके साथ हैव आएगा। हैव द बॉयज, उसके जस्ट बाद बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 days। अब दूसरे टाइप के इसमें सेंटेंसेस होंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। बीच में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के यदि बीच में आता है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसमें शुरू में क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, उसके जस्ट बाद है या है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद यदि है तो ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखें कुछ एग्जाम्पल, वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई को शुरू में लेके आएंगे, उसके जस्ट बाद अब चूंकि वे है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव आएगा, तो वाई हैव, अब सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। अब जनवरी है इसलिए इससे पहले सिंस आएगा क्योंकि नेम ऑफ मंथ है, तो हो गया वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस
जनवरी। और देखें एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहा है। इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश शुरू में आ जाएगी। वेयर हैज, मोहन सिंगुलर है तो हैज आया। बीन स्वीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। बढ़ई सोमवार से क्या बना रहा है। अब इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश लगाई जाएगी व्हाट। तो शुरू में आ गया व्हाट। यदि क्या शब्द शुरू में आता है उसकी इंग्लिश नहीं लगती, ऐसे हम पहले देख के आए हैं। यदि क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तभी उसकी इंग्लिश लगाई जाती है। व्हाट हैज कारपेंटर सिंगुलर है तो हैज आ गया। बीन मेकिंग सिंस मंडे, सोमवार से, बड़े सोमवार से क्या बना रहा है। अब दूसरे तीसरे टाइप के सेंटेंसेस में होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी होंगे। देखें उसके लिए स्ट्रक्चर होगा क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा, उसके जस्ट बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें नॉट लगाया जाता है, नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर से एक, फिर आ जाएगा टाइम। देखें एग्जाम्पल, मीरा 4 बजे से खाना क्यों नहीं बना रही है। अब इसमें क्यों नहीं आया है तो प्रश्नवाचक हो गया, साथ में नहीं भी आया तो नेगेटिव हो गया, इसलिए इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, यानी क्यू की इंग्लिश आ जाएगी वाई। फिर मीरा सिंगुलर है तो हैज आ गया, वाई हैज मीरा। अब मीरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया नॉट, तो वाई हैज मीरा नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 4 o'clock। लड़के रविवार से मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें भी नहीं आया है, तो इसके लिए भी देखें वाई हैज वाइज सब्जेक्ट है, जस्ट बाद नॉट आ गया, बीन प्लेइंग दिस मैच सिंस संडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हमारी टेंस की अन्य वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, कृपया आप वहां से अन्य टेंसेस की वीडियोज को देख सकते हैं। थैंक यू।